मिशन पिंक हेल्थ आईएमए की चेयरपर्सन हूँ। आइए आज हम बातें करते हैं वर्ल्ड फूड डे के बारे में। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है और आज हम आपसे एडोलेसेंट हेल्थ और एडोलेसेंट्स यानी कि किशोरावस्था के में न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। एडोलेसेंस क्या है? किशोरावस्था में हम सब जानते हैं कि बहुत सारे शारीरिक बदलाव तो होते ही हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे मानसिक बदलाव भी होते हैं जिसका असर बच्चों के ऊपर इमोशनली भी पड़ता है और फिजिकली भी पड़ता है। तो ये एक नाजुक अवस्था है, इसको हमारी देखभाल और देखरेख की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत है। प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है लाइफ की जिसमें कि बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। पूरे उनके जीवन काल में जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी विकास होता है, वो इसी उम्र में होता है। एडोलेसेंस एज हम 10 से 19 वर्ष की आयु को कहते हैं और एक यूथ 15 से 24 साल की उम्र का बच्चा कहलाता है। इस समय शारीरिक मैच्योरिंग होती है, दिमाग हमारा मैच्योर होता है और सोशली भी बहुत सारी चीज़ें करने की हमें मैच्योरिटी आती है। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी हेल्थ में? इस अवस्था में क्या ऐसे ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं जो खास तौर से पूरे शरीर के बढ़ान को या विकास को अवरोधित भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें अगर, जैसे कि इंडिया में, तो समाज में होने वाले, वातावरण में होने वाले बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जिनका असर किशोरों पर पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो आगे आने वाली जनरेशन के पेरेंट्स हैं। इस उम्र में इस समय देखा गया है कि मेंस्ट्रुअल एज अर्ली हो चुकी है, जिसे हम अर्ली मेनार्की कहते हैं। शादियां बहुत लेट उम्र में होने लगी हैं। शहरीकरण का प्रभाव कुछ बच्चों की मानसिक स्थिति पर ज़्यादा पड़ता जा रहा है। फैमिली का इन्फ्लुएंस कुछ कम हो गया है। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बच्चों के दिमाग पर, उनके विकास पर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हर बच्चा, हर किशोर, जब उसके अंदर बदलाव होते हैं तो उसके दिमाग में आता है, क्या मैं नॉर्मल हूँ? तो ये जवाब देना हर माता पिता का फ़र्ज़ है, हर बड़े का फ़र्ज़ है, क्योंकि इस समय जो भी ग्रोथ, जो भी विकास तेज़ी से हो रहा है वो वाकई एक सोच का विषय होता है बच्चों के लिए। उनके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं। बहुत सारी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, सोशल इश्यूज ऐसे होते हैं जिसके बारे में वो समझ नहीं पाते हैं। तो हमें ऐसे में बच्चों को ढाढ़स बढ़ाना चाहिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और उनकी सेक्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। उन्हें कुछ एजुकेशन देनी चाहिए और ये जिम्मेदारी हमारी है, फैमिली की है। अगर हम न्यूट्रिशनल हेल्थ की बात करें तो सबसे तेज़ी से विकास का काल पूरे जीवन काल में यही पीरियड होता है। न्यूट्रिशनल हेल्थ एक किशोर की बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में, भविष्य की उम्र में उसके अंदर कोई भी बीमारियां ना हो पाए और वो एक स्वस्थ नागरिक के रूप में आगे काम कर सके। अगर देखा जाए कि पूरे दिन में कितने कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है एक किशोर को, तो लड़कों में ये रिक्वायरमेंट 2500 से 2800 कैलोरी होती है और लड़कियों में ये रिक्वायरमेंट 2200 कैलोरी होती है। इस कैलोरी रिक्वायरमेंट में तीनों चीज़ें यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और इसके अलावा मिनरल्स, इन सब की मात्रा एक नियमित होनी चाहिए। जैसे कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 45 से 60 ग्राम होती है, कैल्शियम की लगभग 1200 मिलीग्राम एक दिन में होती है और लड़कियों में आयरन की मात्रा लड़कों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। लड़कों में अगर 12 मिलीग्राम एक दिन में है तो लड़कियों में 15 मिलीग्राम है। अब ये सोचने की बात है कि इस अवस्था में हमने खाने पर बच्चों के क्यों ध्यान देना चाहिए, क्योंकि
इस समय शारीरिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है। शरीर का जो भी गठन है, जो भी इमेज है, वो इस उम्र में ही बनती है। ब्रेन का डेवलपमेंट इस उम्र में होता है। कुछ बच्चों की डेली एक्टिविटीज़ दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं, तो एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही उनका भोजन होना चाहिए। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए भी एक हेल्दी फूड लेना, हेल्दी भोजन लेना बहुत ज़रूरी है। कहा भी गया है कि हैप्पीनेस इज़ नथिंग मोर देन गुड हेल्थ, यानी कि आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो उससे बढ़कर और कोई भी खुशी नहीं है। न्यूट्रिशनल नीड्स की, यानी कि पोषक तत्वों की अगर ज़रूरत की बात करें तो इस अवस्था में उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। कारण वही है कि इस उम्र में क्योंकि ग्रोथ तेजी से हो रही है, बॉडी में बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे हैं, प्यूबर्टी से रिलेटेड भी, तो न्यूट्रिशनल चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। हेल्दी डाइट अगर है किसी किशोर की, तो उसकी जो भी विकास है वो इस हिसाब से होना चाहिए। कहा जाता है कि पूरे जीवन काल में एक एडल्ट बनने के लिए जितना भी हाइट की ज़रूरत है, जितनी भी हाइट वो एडल्ट अवस्था में गेन करता है, उसकी 75% गेन किशोरावस्था में होता है, 50% वेट का गेन किशोरावस्था में होता है, और टोटल बोन यानी कि हड्डियों का जो भी हमारा वजन है या मांस है, उसका 40% गेन इस अवस्था में होता है। मसल्स के बारे में बात की जाए तो लड़कों में 50% मसल्स का गेन किशोरावस्था में होता है, जबकि लड़कियों में फैट का डिपॉजिशन इसी उम्र में होता है। तो फ्यूचर जनरेशन को, फ्यूचर अवस्था में एक मदर और फादर अगर हेल्दी रहना चाहते हैं हम बच्चे हमारे, तो हमें इसी अवस्था में ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं बात करती हूँ कि हेल्दी डाइट कैसे बीमारियों से बचा सकती है। अगर इस अवस्था में डाइट हेल्दी तरीके से ली जाए, संतुलित आहार लिया जाए, तो बहुत सारी बीमारियां जैसे कि बीपी हाई होना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की बीमारी, या फिर मोटापा बढ़ना, या फिर खान पान की कमी की वजह से मैल न्यूट्रिशन हो जाना, दांतों में जड़ों में कीड़ा लगना, हड्डियों में कमी होना, खून की कमी होना जिसे हम अनीमिया कहते हैं, या फिर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से भी होने वाले डिजीजेस हैं जो हो सकती हैं आगे जाकर। कैंसर जैसी बुरी बीमारी भी कुछ खान पान में कमी रह जाने के कारण आगे जाने वाली अवस्था में हो सकती है। अब ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी डाइट में कौन सी चीज़ किस मात्रा में होनी चाहिए और कितना हमें कितनी बार खाना चाहिए। एक्चुअल जो ज़रूरत है हमारे खाने की वो डिपेंड करती है कि पूरे दिन में किसी भी बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी क्या है। जो ज़्यादा एक्टिव हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, और अगर लो एक्टिविटी लेवल है, जो कम खेलते कूदते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, उन्हें कम खाने की ज़रूरत है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम खा रहे हैं, जितना भी एनर्जी हम ले रहे हैं, उसको हमेशा एनर्जी को खर्च करके हमें बैलेंस करना है, जिससे कि एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा कैलोरी हमारे शरीर में डिपॉजिट ना हो। बैलेंस डाइट की बात करते हैं अगर, तो बैलेंस डाइट हमेशा, यानी कि संतुलित आहार हमेशा इम्प्रूव करता है ओवरऑल हेल्थ को ठीक बनाए रखने में और बीमारियों से बचाने में। एक संतुलित आहार हमेशा अच्छा फीलिंग देता है, ज़्यादा एनर्जी देता है, आपको स्टे और फिट रखता है, और बहुत सारे स्ट्रेस से, मानसिक तनाव से बचाता है। संतुलित आहार के अलग अलग भाग हैं, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सभी हमारे खाने में होने चाहिए और प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, यानी कि शर्करा की, तो शर्करा भोजन का वो भाग है जो कि हमें सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और कार्बोहाइड्रेट्स अनाजों से मिलता है। लेकिन हाई शुगर फूड भी हमें कार्बोहाइड्रेट या शुगर देते हैं, लेकिन हाई शुगर चीज़ें या चीनी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। दूसरा भाग है, इम्पॉर्टेंट भाग हमारे संतुलित भोजन का, प्रोटीन। तो प्रोटीन की मात्रा भी जितनी रिक्वायर्ड है बॉडी में, उतनी हमारे हर खाने में होनी चाहिए।
एक किशोर के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 0.2 से 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है, जो लड़कों में थोड़ी ज़्यादा है, लड़कियों में कम है। यहीं अगर एथलीट्स की बात की जाए, जो खेल कूद में भाग लेते हैं बच्चे, तो उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी कि 1.2 से 1.8 ग्राम पर डे। और प्रोटीन हमें दालों से मिलता है, बीन्स यानी कि लोबिया, सोयाबीन, इनसे मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स दूध, दही, घी, लस्सी, पनीर से मिलता है, या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको मीट, अंडा, मांस, मछली, चिकन, इससे मिलता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है फैट। फैट हमारे भोजन में बहुत अधिक मात्रा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो होना भी चाहिए वो सैचुरेटेड ना होकर के अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए, और ये कुछ तरह के कुछ किस्म के ऑयल में मिलता है, जैसे कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, तिल ऑयल, सोयाबीन या सनफ्लावर ऑयल, और ये सभी ऑयल मार्केट में उपलब्ध हैं। बच्चों में मैंने देखा है, प्रचलन है कि एक लुक्स पे बच्चे बहुत ध्यान देते हैं कि वो दिखते कैसे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं हमें मस्कुलर दिखना चाहिए, कुछ कहते हैं हमें बहुत पतला 0 साइज फिगर का दिखना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंस बच्चों के जीवन में लुक्स की इस अवस्था में खास तौर से ज़्यादा होती है। और अगर लुक्स भी अच्छे चाहिए, स्किन अच्छी होनी चाहिए, ग्लो अच्छा होना चाहिए, तो कुछ चीज़ें भोजन में ज़रूर होनी चाहिए, अपने रोज़ के खाने में इस्तेमाल करें, जैसे विटामिन डी युक्त खाना, या बहुत सारे विटामिन B12 हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में या स्वस्थ दिखने में मदद करते हैं। उनमें से कुछ हैं थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B12, विटामिन C और फोलिक एसिड। इसके साथ साथ कुछ मिनरल जैसे आयरन, जिंक, आयोडीन, कैल्शियम, इन सब की मात्रा भी हमारे भोजन में भरपूर होनी चाहिए। और इन सब के अच्छे सोर्स हैं फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश मिल्क, या अंकुरित चना, मूंग इत्यादि, या कुछ बीन्स, राजमा, सोयाबीन इत्यादि। आयरन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे खाने का, क्योंकि आयरन की कमी से अनीमिया यानी कि खून की कमी होती है। तो खून की कोशिकाओं को बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। लड़कियों में आयरन की रिक्वायरमेंट लड़कों के कंपैरिजन से ज़्यादा होती है, यानी कि 18 मिलीग्राम एक दिन में, जबकि लड़कों में 12 मिलीग्राम है। और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियों में, गुड़ में, खजूर में, साबुत अनाज में, या फिर ड्राई फ्रूट्स में, या सूखी हुई बीन्स जैसे सोयाबीन, राजमा, चना, लोबिया इत्यादि में, मटर में, इन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुछ और मिनरल्स हैं जैसे कि जिंक है, जो कि सेकंड इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और नॉर्मल ग्रोथ को बनाए रखने के लिए। डेली रिक्वायरमेंट जिंक की 15 मिलीग्राम होती है लगभग, और इसकी मात्रा भी हरी पत्तेदार सब्जियों में अच्छी प्रचुर मात्रा में मिलती है। वीट जर्म यानी कि गेहूं के जर्म, गेहूं के अंकुर, इसके अलावा होल मीट में यानी कि चीज़ में, एग में, चिकन में, लिवर में, इनमें जिंक अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट भाग है कैल्शियम, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है, हड्डियों की ग्रोथ में सहायक होता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हड्डियों का जो मेन भाग है वो इस अवस्था में बनता है, तो कैल्शियम की ज़रूरत इस हमारे खाने में, एक किशोर के खाने में होनी चाहिए पूरी तरह से। इसका रिक्वायरमेंट एक दिन में 1300 मिलीग्राम है। अगर हम प्रचुर मात्रा में दही, दूध, लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, पनीर का इस्तेमाल करते हैं, तो कैल्शियम हमें पूरी मात्रा में मिल सकता है। इसके अलावा केला भी एक ऐसा फल है जिसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। हेल्दी डाइट यानी कि हेल्दी भोजन क्या होना चाहिए, इसके 3 मेन भाग जिस रेशो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, कोशिश करें कि आपके हर खाने में ये तीनों भाग हों और इसी रेशो में हों। आपकी थाली में, आपके खाने में 50% मात्रा, 50% मात्रा हरी सब्जियों, सलाद और फलों की होनी चाहिए। 25% मात्रा अनाज की, यानी जैसे कि रोटी या चावल की होनी चाहिए, और 25% मात्रा प्रोटीन की, यानी कि दूध, दही, घी, लस्सी, पनीर या फिर नॉन वेजिटेरियन खाने की होनी चाहिए। इसके अलावा खाने में हमारे फाइबर यानी कि रेशे युक्त भोजन भी होना चाहिए, थोड़ा ऑयल भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं,
और सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कि कोक, पेप्सी, कोला जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस फूड पिरामिड को फॉलो करें, इसकी इमेज को ध्यान रखें, तो अपने खाने को हम संतुलित रख सकते हैं। आप सभी बच्चे और उनके माता पिता अगर ध्यान से देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा सीरियल्स यानी कि अनाज की है, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें अनाज आते हैं, आलू भी उसमें आता है, लेग्यूम्स भी आते हैं। उसके बाद हरी सब्जियां, फल, सलाद इत्यादि की मात्रा होनी चाहिए। उससे कम मात्रा मिल्क या दूध के प्रोडक्ट्स की या फिर नॉन वेजिटेरियन खाने की होनी चाहिए, और सबसे कम मात्रा तेल युक्त भोजन की जैसे देसी घी, मक्खन, मलाई इत्यादि की होनी चाहिए। हेल्दी खाना एक किशोर के लिए क्या है? हेल्दी खाना मतलब संतुलित आहार। अगर संतुलित आहार एक बच्चा या किशोर खाता है तो उसकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, उसको हर समय एनर्जी मिलेगी, वेल नरिश्ड बॉडी रहेगी और उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से होगी। अगर संतुलित आहार खाता है एक बच्चा तो अपने शरीर का ध्यान वो अच्छी तरह से रख सकते हैं। और हेल्दी ईटिंग से आपके क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा कि आपको पूरे दिन एनर्जी मिलती है, आप कभी भी थकान महसूस नहीं करते हैं, आपकी बॉडी को, शरीर को जितने विटामिन और मिनरल की ज़रूरत है वो सब उचित मात्रा में आपको मिलते हैं। आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या किसी और तरह की एक्टिविटीज़ भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको जिस हाइट गेन करने की ज़रूरत है इस उम्र में, आप अच्छी हाइट गेन कर सकते हैं अगर भोजन आपका संतुलित है। तो वेट भी आपका मेंटेन रह सकता है अगर आप सभी भाग बराबर बराबर मात्रा में जैसी ज़रूरत है वैसा खाएं तो आप वेट गेन नहीं करेंगे। इसके अलावा अनहेल्दी ईटिंग हैबिट से ज़रूर बचना चाहिए, जैसे कि खाने को बीच में किसी भी खाने को छोड़े नहीं और भूखे पेट लंबा नहीं रहना चाहिए। तो आपको क्या एम करना है कि आप नियमित अंतराल पे अपना खाना खाते रहें और बीच बीच में कुछ भी हेल्दी स्नैक आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने खाने में सभी तरह के फूड ग्रुप्स को इस्तेमाल करना है। अनाज भी होने चाहिए, सब्जियां भी होनी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए और उचित मात्रा में तेल, घी इत्यादि भी होना चाहिए। मीठा नहीं खाना है भी तो थोड़ा खाना है। फास्ट फूड जैसी इस्तेमाल चीज़ें भी कभी कभी इस्तेमाल करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जब भूख लगे तब खाना खा लेना चाहिए, ये गलत है। अपने खाने का टाइम नियंत्रित रखें, नियमित रखें। अच्छी हैबिट्स, गुड फूड हैबिट्स क्या हैं? तो गुड फूड हैबिट्स में आपको अपने खाने का हाइजीन भी अच्छा रखना है, धीमे खाना है, चबा चबा के खाना है। बिल्कुल ये कहा जाता है कि टीवी देखते समय आप खाना बिल्कुल ना खाएं या फिर पढ़ते समय भी खाना बिल्कुल ना खाएं। हर थोड़ी देर में थोड़ा खाना खाएं और किसी भी खाने को छोड़े नहीं, ना ही एक साथ पेट भर के खाएं। तो आपको यस कहनी है मिल्क प्रोडक्ट्स को, दूध से बनी हुई चीज़ों को, हरी सब्जियों को, फलों को, अनाजों को, हरी सब्जियों के सूप को, फ्रेश जूस को जो आप घर में निकालें और नियमित रूप से खाने को, और एक संतुलित आहार को। नो किस खाने को कहनी है? नो किस चीज़ को कहनी है? फास्ट फूड यानी पिज़्ज़ा, बर्गर, वाइट ब्रेड के सैंडविचेस या फिर सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी, कोक, कॉफ़ी, कॉकटेल्स यानी कि बहुत सारा सेवन आजकल किशोरावस्था में देखा गया है। फ्रेंच फ्राइज जो आलू के बने हुए फ्राइड चीज़ें हैं, वड़ा पाव जैसी बहुत कैलोरीज होती हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी है। किशोरावस्था में आजकल ये भी बहुत देखा जा रहा है कि हमें लड़कियां स्पेशली कि स्लिम रहना है, ज़ीरो फिगर साइज होना है। उस चक्कर में वो बहुत सारे लंबे गैप रखती हैं खाने में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने खाने में मिस करती हैं। ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। फिटनेस का मतलब पतला होना बिल्कुल नहीं है, स्लिम दिखना बिल्कुल नहीं है। आपकी बॉडी फिट तभी है जब आप सारे दिन एनर्जी को महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और इसके लिए आपको न्यूट्रिशनल चीज़ें, संतुलित आहार खाना चाहिए। एडोलेसेंट एज में 13 से 18 साल की एज में जो दो मेन चीज़ें देखी जा रही हैं, आजकल पाई गई हैं खास तौर से, कि ये बच्चे अपने खाने में फाइबर का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल बहुत करते हैं।
ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियां खाने में बच्चों के बहुत कम होती हैं। इसी वजह से उनके अंदर आयरन, विटामिन ए, कैल्शियम और फोलिक एसिड जैसी चीज़ों की कमी हो सकती है। अनीमिया एक बहुत कॉमन रूप से पाया जाने वाला बीमारी है, स्पेशली यंग गर्ल्स में, किशोर लड़कियों में। सर्वे ये कहते हैं कि लगभग 70% लड़कियां हैं जिनके अंदर खून की कमी पाई जाती है। इसी वजह से उन्हें या तो थकान रहती है, वो कमज़ोरी महसूस करते हैं या एकदम पीले दिखते हैं। उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस, यहाँ तक कि उनकी एकेडमिक यानी कि पढ़ाई लिखाई में भी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी सफ़र करती है, और केवल खून की कमी के कारण। खून की कमी होती क्यों है? अगर हमारे खाने की हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं लेते हैं, या फिर हमारी बॉडी से खून ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल रहा है जो एक इमरजेंसी है, ऐसे में हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अपने हीमोग्लोबिन को किशोरावस्था में बार बार चेक कराते रहना चाहिए। ऐसा खाना हमें लेना चाहिए जो कि आयरन युक्त हो, आयरन जिनमें ज़्यादा मिले, और उस खाने को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जिसमें आयरन नहीं है, जिससे केवल पेट भरता है। आयरन रिच सोर्सेज को अगर देखा जाए कि कहाँ से आयरन ज़्यादा मिलता है, तो वो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। केले में आयरन होता है बहुत ज़्यादा, इसके अलावा ब्रोकली में बहुत होता है, नींबू में विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में ठीक से कराता है, तो वो भी ज़रूरी है। आयरन रिच फूड में सीरियल्स भी आते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं, और अगर नॉन वेजिटेरियन में देखा जाए तो लिवर और मटन में भी आयरन अच्छी मात्रा में मिलता है। विटामिन ए के सोर्सेज हमारे खाने में लिवर यानी कि नॉन वेजिटेरियन खाना, बटर में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, कैरेट्स यानी कि ऑरेंज कलर की, येलो कलर की सब्जियों में, ग्रीन कलर की सब्जियों में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और दूध में भी विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन सी भी एक ऐसा मिनरल है जिसकी कमी कुछ बीमारियां किशोरों में कराती हैं, जैसे कि स्कर्वी नाम की बीमारी है जो कि एक चर्म रोग होता है। दांतों से खून का आना, ये भी विटामिन सी की कमी के लक्षण हो सकते हैं। या कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी बच्चे के स्किन पर जगह जगह नील जल्दी से पड़ जाते हैं, वो भी विटामिन सी के कमी के कारण हो सकता है। और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखने में सहायक है। इसकी कमी से इन्फेक्शन से लड़ने की हमारी पावर कम हो जाती है। विटामिन सी मिलता है हमें बहुत सारे फलों में, जैसे कि मौसमी, संतरा, नींबू, अमरूद इत्यादि। आंवले में भी, इसके अलावा कुछ मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन सी मिलता है। तो केवल संतुलित भोजन या उचित आहार ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी भी हमें सारे दिन में कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहनी चाहिए, स्पेशली किशोरावस्था में। जैसा कहा जाता है कि व्हाट फिट्स योर बिजी शेड्यूल बेटर, एक्सरसाइजिंग 1 आवर अ डे और बीइंग डेड 24 आवर्स अ डे। यह आपको चूज करना है कि आप 1 घंटा कसरत करके एक्टिव बने रहना चाहते हो, या 24 घंटे आप बिल्कुल एक जगह पड़े रह करके एक लो एनर्जी या थके रहना महसूस करते हो। तो आपको अगर एक्टिव रहना है तो आपको डेली 1 घंटे की एक्सरसाइज भी करनी है। जंक फूड की बात करें तो जंक फूड को रियली हमें जंक कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 है। इससे कुछ हमें नहीं मिलता, कोई पोषक तत्व इसमें नहीं होते हैं, केवल एम्प्टी कैलोरीज मिलती हैं। एम्प्टी कैलोरीज मतलब कि इसको खाने में हमारा शरीर खर्च कुछ नहीं करता, सिर्फ लेता है। तो सिर्फ कैलोरीज इससे मिलती हैं जो शरीर के अंदर फैट की तरह डिपॉजिट होती हैं। तो अनहेल्दी खाना यानी कि फास्ट फूड, जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं, वो हमारे अंदर कैलोरीज तो बहुत देता है, साथ में उसके फैट भी बहुत आता है, सोडियम कंटेंट भी बहुत आता है, और रेशेदार चीज़ें उसमें बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी यानी कि मोटापा, बीपी हाई होना, हार्ट डिजीज़ या फिर शुगर जैसी बीमारी या कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इस खाने में प्रेजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले होते हैं। और ये खाना लो कैलोरी है, हमें एनर्जी नहीं देता, सिर्फ वज़न बढ़ाना और नुकसान ही कर सकता है। तो अगर बच्चों में या किशोरावस्था में देखा जाए तो कुछ उनकी खाने की आदतें हैं जो हमारे लिए एक चिंता का विषय हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट को स्पेशली मिस करना, ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं, या फिर
एक तरह का चीज़ तो बहुत ज़्यादा लेना और दूसरी तरह की चीज़ बिल्कुल मिस कर देना। जैसे कि फास्ट फूड खाते हैं तो वो फैट तो बहुत ज़्यादा लेते हैं पर प्रोटीन नहीं होता, फाइबर नहीं होता, उसमें कोई विटामिन मिनरल्स नहीं होते। या बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर माएँ इस बात से परेशान रहती हैं कि बच्चा घर की रोटी सब्जी तो नहीं खाता, बाहर की चीज़ जितनी मर्जी खिला दो। तो ये आदत बाकी चिंता का विषय है और बदलने की ज़रूरत है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोला, पेप्सी, ये भी बहुत ज़्यादा बच्चे लेते हैं। इसको भी हमें किसी ना किसी तरीके से इसकी आदत भी बदलनी चाहिए। खाना संतुलित होने के साथ साथ हाइजीनिक भी होना चाहिए। तो हाइजीन बनाए रखने के लिए आप हमेशा अपनी सब्जियों को, फलों को अच्छी तरह से धोएं, साफ करें। अपने हाथों को खाने से पहले भी और खाने के बाद भी अच्छी तरह से साबुन के पानी से रगड़ के साफ करें। इससे आप बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। जहाँ तक हो सके बाहर का खाना, रखा हुआ खाना ना खाएं। जैसे समोसा, चाट इत्यादि जो रखा हुआ है ये नहीं हेल्दी हो सकता, तो इसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। स्ट्रीट फूड में जूस भी आता है, खुली चीज़ें हैं, ये सब आपकी बहुत सारी कीटाणुओं से, इन्फेक्शन देने वाली मक्खियाँ, मच्छर इस पे बैठ सकते हैं जो आपको बीमार बना सकते हैं। तो इनको अवॉइड करना चाहिए, खासतौर से इस उम्र में। तो की पॉइंट्स की बात करूं कि आप आज की टॉक से क्या बातें ऐसी हैं खाने के बारे में, आपके पोषण के बारे में, जो आप यहाँ से घर लेके जाएं। तो पहली चीज़ तो है कि आपका न्यूट्रिशन, आपका खाना, पोषण प्रॉपर होना चाहिए। आपकी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, कम से कम 1 घंटे की, जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस उम्र में खास तौर से आपको बीमारियों से बचाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और फ्यूचर में जाकर के आप एक हेल्दी नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बच्चों हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, तो एक्सरसाइज भी करते रहें और संतुलित खाने का अपने भोजन में इस्तेमाल करें। मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू। आगे अपने भोजन का आप, मेरी आशा है कि पूरा ध्यान रखेंगे और कुछ ना कुछ इस टॉक से ज़रूर सीख के जाएंगे। फिर से धन्यवाद।